अगर आपने आज तक कभी बॉक्सिंग के बारे में सोचा है, चाहे वो सेल्फ डिफेंस के लिए हो, फिटनेस के लिए या फिर किसी और मोटिवेशन से, तो ये वीडियो और ये गाइड आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मार्शल आर्ट की जो ना सिर्फ दुनिया की सबसे डेडली मानी जाती है, बल्कि सबसे इफेक्टिव भी है, बॉक्सिंग। और सबसे खास बात यह है कि इसे सीखने के लिए आपको किसी जिम कोच या महंगे मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपके पास सही गाइडेंस है तो आप इसे अपने घर पर रहकर ही सीख सकते हैं। और यही गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूं। अपने 3 साल के अनुभव, 10 से भी ज्यादा किताबों और अनगिनत वीडियोस को देखने के बाद मैंने इस फुल गाइड को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है: बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। चलो शुरुआत करते हैं बिगिनर लेवल से। जब भी हम किसी भी मार्शल आर्ट की बात करते हैं, सबसे पहले जो चीज आती है वो है स्टैमिना। क्योंकि चाहे आप कितनी भी टेक्निक जान लें, अगर आपकी बॉडी में स्टैमिना नहीं है तो 2-3 पंच के बाद आप खुद ही थक जाएंगे। और थका हुआ फाइटर हारा हुआ फाइटर होता है। स्टैमिना बढ़ाने के लिए सबसे बेसिक और इफेक्टिव तरीका है स्प्रिंट्स और फास्ट जंपिंग। 400 मीटर के स्प्रिंट्स लगाओ या हाई इंटेंसिटी जंपिंग करो। आपकी हार्ट बीट ऊपर जाएगी, सांसें फूलेंगी और यहीं से शुरू होता है असली स्टैमिना बिल्ड होना। ध्यान रहे, जब थको तो रुकना नहीं है, तभी तो फाइट में टिक पाओगे। अब बात करते हैं बॉक्सिंग स्टांस की। अगर आप राइट हैंडेड हो तो आपको अनऑर्थोडॉक्स स्टांस में खड़ा होना चाहिए, मतलब आपका लेफ्ट पैर आगे रहेगा। और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो साउथपॉ स्टांस लेना बेहतर रहेगा, जिसमें राइट पैर आगे रहेगा। अपने फिस्ट्स को अपने चिन के पास रखना है, एल्बोज को अंदर की तरफ रखना है और नीज थोड़े मोड़े हुए होने चाहिए ताकि आप जल्दी मूव कर सको। लेकिन सिर्फ स्टांस सही होने से काम नहीं चलेगा, आपको लाइट ऑन योर फीट रहना आना चाहिए। इसका मतलब है मूवमेंट में रहना, फुर्तीला रहना। अगर आपके पैर हैवी हैं तो आप ना अटैक कर पाओगे ना बच पाओगे। इसके लिए ड्रिल्स करो, जैसे फास्ट फुटवर्क, लेडर ड्रिल्स या फिर वही स्प्रिंट्स। इनसे टाइम के साथ आपकी फुट स्पीड बेहतर होती जाएगी। अब आते हैं डिफेंस पर। बॉक्सिंग सिर्फ अटैक नहीं है, डिफेंस भी उतना ही जरूरी है। और घर पर रहकर डिफेंस ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सबसे पहले आपको सीखना होगा ब्लॉक करना, यानी सामने वाले के पंच को अपने हाथों से रोकना या उसकी दिशा बदल देना। इसके बाद आता है हेड मूवमेंट, यानी डॉजिंग। जब आप सामने वाले के पंच को सिर हिलाकर बचाते हो तो न सिर्फ आप सेफ रहते हो, बल्कि काउंटर अटैक का भी मौका मिलता है। अब एक बहुत ही मजेदार और असरदार तरीका है शैडो बॉक्सिंग। इसमें आपको किसी भी मिरर के सामने खड़े होकर एक इमेजिनरी ओपोनेंट को विजुअलाइज करना है और उसके पंचेज का जवाब देना है। इससे न सिर्फ आपकी स्पीड बढ़ती है, बल्कि रिफ्लेक्सेस भी शार्प होते हैं। आप कहीं भी कभी भी इसे कर सकते हो, बिना किसी इक्विपमेंट के। अब बात करते हैं पावर और स्पीड की। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन बॉक्सिंग में दोनों की जरूरत होती है। पहले बात करते हैं पावर की। जब भी आप पंच मारते हो तो सिर्फ हाथ से नहीं, पूरी बॉडी से मारना होता है। अपने हिप्स को रोटेट करो और पूरा बॉडी वेट पंच में ट्रांसफर करो। स्टार्टिंग में आपको शायद ऐसा लगे कि बॉडी वेट पंच में नहीं आ रहा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये नेचुरल हो जाएगा। और अगर आपको अपनी पावर बढ़ानी है तो आपको अपने रिस्ट और शोल्डर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये दोनों कमजोर हैं तो चाहे आपके अंदर कितनी भी ताकत हो, वो पंच में ट्रांसलेट नहीं होगी। अब कुछ इक्विपमेंट की बात कर लेते हैं जो आपकी ट्रेनिंग को एक नया लेवल दे सकते हैं। हैवी पंचिंग बैग, ये तो हर बॉक्सर का बेसिक टूल होता है। और दूसरा है वेटेड ब्रेसलेट्स। 1 किलो के ये ब्रेसलेट्स आपकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों को बेहतर करने में मदद करते हैं। शैडो बॉक्सिंग या पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस करते वक्त इन्हें पहनना आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब चलते हैं स्ट्रेंथ कंडीशनिंग की तरफ, जो आपकी एक्सप्लोसिव पावर और स्पीड को फाइन ट्यून करता है। अगर आप थोड़े एडवांस हो तो एक्सप्लोसिव पुशअप्स जैसे क्लैप पुशअप्स, जंप स्क्वाट्स या वेटेड डिप्स कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो फास्ट नी पुशअप्स, नॉर्मल पुशअप्स, लंजेस, ट्राइसेप्स एक्सरसाइजेस और क्रंचेस जैसे बेसिक मूवमेंट्स से शुरुआत करो। ये सब मिलकर आपकी बॉडी को एक फाइटर के जैसे मोल्ड करेंगे। इंटरमीडिएट से एडवांस्ड की तरफ बढ़ने के लिए कुछ बेसिक स्ट्रेंथ लेवल्स की जरूरत होती है, जैसे कि कम से कम 30 पुशअप्स, 20 जंप स्क्वाट्स और 20 वेटेड डिप्स। अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप एडवांस्ड की तरफ जाने के लिए तैयार हो। एडवांस लेवल की सबसे पहली बात है डोंट ब्लिंक योर आईज। रिफ्लेक्सेस को फास्ट करने के लिए सबसे जरूरी बात यही है। जब सामने वाला पंच करता है तो डर के मारे आंखें बंद कर लेना सबसे बड़ी गलती होती है। इसके लिए आप अपने किसी दोस्त से कहो कि वो आपकी तरफ धीरे धीरे पंच मारे और आप उस पंच को देखते हुए बचने की कोशिश करो। आंखें खुले रखो, माइंड अलर्ट रखो। अब बात करते हैं उन मसल्स की जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं: काल्व्स, एब्स, शोल्डर्स, नेक, लेग्स और सबसे जरूरी लोअर बैक। प्राचीन योद्धा 70 किलो की तलवारें लेकर लड़ते थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से अपनी बॉडी के इन हिस्सों को ट्रेन किया होता था। आज के मॉडर्न बॉक्सर्स को भी अपनी बॉडी को मशीन बनाना होता है। खासकर लोअर बैक को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है, वरना फ्यूचर में इंजरी का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसके साथ साथ आपको बोन्स की कंडीशनिंग भी करनी चाहिए, जैसे एंकल्स, नकल्स और शोल्डर्स की।
एंकल्स के लिए आप स्किपिंग कर सकते हैं, नकल्स के लिए नकल पुशअप्स और शोल्डर्स के लिए हैंड स्टैंड्स। ये सब आपकी बॉडी को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी स्ट्रांग बनाएंगे। और अब हम पहुंचते हैं सबसे एडवांस टॉपिक पर, मास्टर पंच। हर बॉक्सर का एक ऐसा पंच होता है जो उसका फिनिशिंग मूव होता है, चाहे वो जैब हो, अपरकट हो, हुक हो या क्रॉस। एक ऐसा पंच जो इतना शार्प और अनडॉजेबल होता है कि अगर सामने वाला उसे खा ले तो फाइट वहीं खत्म हो जाए। आपके लिए वो कोई भी पंच हो सकता है, लेकिन उस एक पंच को लाखों बार ट्रेन करना पड़ेगा। स्पीड, पावर, टाइमिंग, सब कुछ उस एक पंच में परफेक्शन के साथ होना चाहिए। मेरे लिए वो क्रॉस पंच था जिसे मैंने इतने सालों तक ट्रेन किया कि अब वो मेरी सिग्नेचर मूव बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आप सच में बॉक्सिंग को सीरियसली लेना चाहते हो तो ये पूरी ट्रेनिंग रूटीन आपकी लाइफ बदल सकती है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए, डेडिकेशन चाहिए और सबसे जरूरी डिसिप्लिन चाहिए। घर पर रहकर लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आप एक चैंपियन बन सकते हो, बस सही माइंडसेट और सही अप्रोच के साथ। तो अब देर किस बात की? ग्लव्स पहनो, स्टैंड लो और शुरू हो जाओ, क्योंकि फाइट सिर्फ रिंग में नहीं होती, असली फाइट तो खुद से